morning all of you. I am Kishan and today we are going to learn about friction. आज हम लोग एक्चुअली एक टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है देखिए जो कि क्लास आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 1 में हो, क्लास 2 में हो, क्लास 3 में हो, स्पेशली मैं यहाँ पे क्लास 7 की बात कर रहा हूँ. लेकिन आप यहाँ किसी भी क्लास के हो, आप इस लेक्चर को सुन सकते हो. देखिए, फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे समझ ही नहीं पाते, बस उसके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझते रह जाते हैं. देखिए, फ्रिक्शन मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ होल. व्हाट इज फ्रिक्शन? इफ एनीबॉडी asks you what is friction, you can say a part of a whole. a part of a whole. एक पूरे का, मान लो ये पूरा एक पिज्जा है. पिज्जा पिटा एग्जाम्पल फ्रैक्शन का पिज्जा ही आता है. खा लो पिज्जा. ये पिज्जा है, मान लो ये आपने मंगाया, लेकिन आप खाए इसका ये वाला हिस्सा खा लिया. ठीक है, आपने ये वाला हिस्सा खा लिया, तो ये जो पूरा पिज्जा बचा हुआ है भाई, आप इसका तो बिल पे नहीं करोगे. अब तो बोलोगे नहीं, मैं तो ये नहीं खाया. आप कितने हिस्से का बात कर रहे हो, आप कितना हिस्सा खाए. तो इसी को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है. या तो यूज करो फ्रैक्शन, या तो यूज करो डेसिमल. देखिए, डेसिमल जो है स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन का भी यूज करते हैं और ज्यादातर फ्रैक्शन का ही यूज करते हैं क्योंकि इसका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ बहुत इजी होता है डेसिमल के हिसाब से. देखिए, फ्रैक्शन जो है ना, एक चीज है अ पार्ट ऑफ अ होल. किसी होल का छोटा सा टुकड़ा दिखाने के लिए फ्रैक्शन का यूज होता है. ठीक है, आपके बुक में भी लिखा गया है टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद फ्रैक्शन वी मस्ट शो यू. बुक्स में सीधा फ्रैक्शन चैप्टर ही शुरू होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का डेसिमल भी नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, डेफिनेशन ये भी नहीं दिया जाता है. तो ये बहुत बुरी बात है. हमारे शिक्षा का स्तर जो है बहुत नीचे जा रहा है. देखिए, फ्रैक्शन जो है ना, अमूमन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो है मेन पढ़ना है. तो अभी मैं आपको मेन बताने जा रहा हूँ कि मेन कौन सा है. एक तो होता है लाइक फ्रैक्शन. ठीक, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन. एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर इन चार को आप समझ गए तो समझ जाओ कि आप मैक्सिमम फ्रैक्शन का, चाहे वो कुछ भी हो, आप बना सकते हो. ये मैं थ्योरी बता रहा हूँ. लाइक फ्रैक्शन देखिए क्या होता है. लाइक फ्रैक्शन इज ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन whose denominator is same. देखिए, मैं आपको ये फिर बता दे रहा हूँ कि जो है ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है. हालांकि ये तो बता दिया जाता है क्लास 2-3 में ही. और नीचे वाले में डिनोमिनेटर बोला जाता है. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसीलिए हम इसको n/d कहेंगे. ठीक है, देखो, ऐसा फ्रैक्शन का ग्रुप जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि 1/2, 3/2, 4/2, 7/2. तो ये देखिए, ये 4 फ्रैक्शन का एक ग्रुप. इस ग्रुप में सभी फ्रैक्शन का ये क्या है, डिनोमिनेटर, ये सभी 2 है, सेम है. तो इसीलिए क्या है, ये फ्रैक्शन एक लाइक फ्रैक्शन कहलाता है. बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन होता है जिसमें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो. यहाँ मैंने 2 हटा दिया, यहाँ 3 कर दिया. अब जो ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन बना, भले ही ये 3 सेम हो, लेकिन इसी ग्रुप का तो ये भी मेंबर है ना, लेकिन इसका जो है डिनोमिनेटर डिफरेंट होने के कारण क्या है, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक सेकेंड मैं आता हूँ डस्टर लेके। ठीक है, हाँ मैं कहा था, लाइक फ्रैक्शन समझ गए थे हम लोग। ठीक, क्या था कि एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन था जिसका कि डेनोमिनेटर क्या था, सेम था। ये क्या था, डेनोमिनेटर इसका सेम था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेम डेनोमिनेटर। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एक ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन को बोला जाता है जिसका डेनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 4/7 हो जाए, 8/9 हो जाए। ये क्या है, सभी का डेनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट डेनोमिनेटर, डिफरेंट डेनोमिनेटर। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये तो आप लोगों को शायद बता दिया गया होगा क्लास 1-2 में ही, नहीं बताया गया होगा 1-2 में तो 6 में जरूर बता दिया गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। क्यों होता है वो नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि टीचर्स को कॉन्सेप्ट से क्या लेना, टीचर को तो मार्क्स से लेना है, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट से लेना देना है। ठीक है, तो चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक पिज्जा है। ठीक, ये एक पिज्जा है। देखो मैं पहले बता देता हूँ होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। ठीक, अब मैं समझा दे रहा हूँ। 2/7 एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपका एक पिज्जा है। एक पिज्जा को डेनोमिनेटर क्या दर्शाता है, डेनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट। तो 7 क्या है, टोटल पार्ट है इस पिज्जे का। छोड़ो 7 करने में दिक्कत होगा, 4 कर लेते हैं। तो 4 क्या है, इस पिज्जे का टोटल पार्ट है। और 2 क्या करता है, पार्ट कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम हो चुका है। तो 2 पार्ट्स जो है इसका कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, हम 2 पार्ट खा गए। तो ये क्या है भाई, पिज्जा तो हम एक ही खाए ना, एक ही में से 2 पार्ट खाए। तो ये क्या है, एक से कम खाए हम, एक से ज्यादा तो नहीं खाए, क्योंकि एक ही पिज्जा था, उसके 4 भाग थे, 2 भाग मैंने खाया, तो मैंने तो एक से कम ही खाया। छोड़ो, दूसरा एग्जांपल, 4 से कम क्या होता है, 3 होता है, 3 का ले लेते हैं। हम 3 पार्ट खाए, फिर भी एक से कम ही खाए ना। 4/4 ये भी प्रॉपर का ही हिस्सा होता है। 4/4 मतलब ये भी तो हम एक ही खाए ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से कम इसीलिए होता है क्योंकि हमेशा हम लोग एक से कम ही खा रहे हैं। इसमें देखो ऊपर कम है, मतलब क्या कि हम लोग एक से कम खा रहे हैं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक मे बी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा कहते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम होता है, क्योंकि हम लोग एक से कम खा रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन एक्चुअली मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये देखो इसमें क्या होता है, जस्ट प्रॉपर का उल्टा होगा। इसमें न्यूमरेटर कम होता है, इसमें न्यूमरेटर ज्यादा होगा इम्प्रॉपर। देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 4/2 ये इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा, डेनोमिनेटर कम है ना। ये क्या है, इम्प्रॉपर। ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक पिज्जा लिया, टोटल पार्ट कितना है, 2। एक पिज्जा लिया, उसके 2 पार्ट किए, उसमें से 4 पार्ट मैंने खा गया। कह रहे हो मने मन गरिया रहे हो भाई, क्या क्या पागलपंती है। ये 2 पार्ट है, मैं 4 पार्ट कैसे खा लूं। इसका मतलब है कि वहां कितना पिज्जा था, 2 पिज्जा। 2 पिज्जा था जिसका 2-2 पार्ट था, और वो जो है 2 पार्ट इसका खाया, 2 पार्ट इसका खाया, मतलब टोटल पिज्जा 2 खाया है, 1 नहीं खाया है।
एक नहीं खाया है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ तक समझ में आया? इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है हम बता दें। देखिए, अभी मैंने बताया आपको एक एग्जांपल लेके 4/2 का। ये क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था कि नहीं था? ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही था, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर है। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। कि आप बना के देखो, जिसमें ज्यादा आपको लगे एक से ज्यादा पिज्जा खाया है, वहां पे कह दो कि ये इम्प्रॉपर है, और जहां पर एक से कम पिज्जा खाया हुआ मिले वहां कह दो प्रॉपर है। मुझे भी नहीं याद होता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो मैं यही कॉन्सेप्ट समझता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। ये मैंने एग्जांपल दिया, ये इम्प्रॉपर का एग्जांपल है, ठीक। जब मैंने आपको बताया कि देखो भाई, एक पिज्जा था, उसका 2 पार्ट किया, लेकिन 4 पार्ट वो खा गया, मतलब इस पिज्जा का दोनों पार्ट खाया, फिर दूसरा पिज्जा मंगाया, फिर उसका 2 पार्ट खाया, तो चार पार्ट खा गया। तो इसको जो है ना, अब इतना मान लो, मैं अगर यहाँ लिखूँ 20/17 लिख दूँ, तो आप तो भाई आप पिज्जा बनाते रह जाओगे पूरे पेपर में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी चीज़ को कम बनाने के लिए मिक्स फ्रैक्शन लाया। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इम्प्रॉपर होता है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ 4/2 इम्प्रॉपर है ना, इसको क्या करते हैं, 4 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, वो पूरा 2 पिज्जा खाया, तो जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो यहाँ 2 आंसर आया, ठीक। और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। अगर मान लो यहाँ रिमाइंडर 1 बचता तो हम लोग लिखते 1/2, 2 होल 1/2। वैसे यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं बचा है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। अब अगर मैं कहूँ कि 2 पिज्जा वो खाया है, तो आप मानोगे कि हाँ 2 पिज्जा वो खाया है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आप पहले उसको कैलकुलेट करो, खाया है कि नहीं खाया है 2 पिज्जा। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ कि 2 होल 1/2 मान लो इसका आंसर आता है, तो आप क्या समझते, आप समझते कि 2 पिज्जा पूरा खाया है, ये जो 2 है ये होल है मतलब पूरा है, और जो ये 1/2 है ये आधा है, फ्रैक्शन है। 1/2 का मतलब क्या, एक पिज्जा मंगाया, उसका 2 हिस्सा किया, आधा खा गया, तो मतलब 2.5 हिस्सा खाया, 2.5 पिज्जा खाया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं इसका थ्योरी आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ ग्रुप ऑफ whole number and a proper fraction. A group of whole number and proper fraction, ठीक। क्या है, ग्रुप है किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। होल नंबर किसको कहते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, 2 होल 1/2। ये जो यहाँ 2 है ना, ये होल नंबर है, और ये 1/2 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप देख लेना, जब भी आप इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा और यहाँ पर आपको होल नंबर मिलेगा। उसके बाद है आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। देखिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ये फ्रैक्शन का वीडियो, इस वीडियो का नाम फ्रैक्शन ही रहेगा। देखिए पहले समझते हैं एडिशन। देखिए 1/2 प्लस 1/2, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब जहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे। बहुत सारे टीचर आपको कहते होंगे कि इसको पहले
अगर ये लाइक है तो ठीक है, अनलाइक है तो उसको लाइक में चेंज करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करो। एलसीएम आता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ले लो। मैं नहीं आता है तो मैं लेके दिखा रहा हूँ। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, देख लेना। 2 1 जा 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कॉमन क्या निकला 2 और 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा। एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। डिनोमिनेटर का क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। अब क्या करूं, न्यूमरेटर को ऐड कर दूं, 1 प्लस 1 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/2 मतलब 1। अब आगे की चीजें अगले वीडियो लेक्चर में होगी। थैंक यू।